अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बोटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत से एलोवेरा के प्लांट दिखाऊंगा और ये सारे प्लांट मेरे हैं। किस तरह मैंने इनको ग्रो किया और किस तरह इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप भी अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और कुछ ऐसा रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें एलोवेरा के प्लांट, ये नीचे बास्केट पड़ी हुई है, वो भी पूरी की पूरी फिल है। तो ये मुझे निकालने इसलिए पड़े कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे इनको हटाना पड़ा। तो ये देखें इनका रूट बाउल, ये इनके पप्स थे जो अब साइज में इतने बड़े हो गए हैं। तो ये सारे पप्स हैं और इनके मदर प्लांट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह है। ये देखें आप, इनकी रूट्स कितनी अच्छे से डेवलप हुई हैं और ये बिल्कुल साथ साथ ही ग्रो किए हुए हैं। तो ये देखें इनके मदर प्लांट, वो कुछ इस तरह के हैं। इनकी आप रूट्स चेक कर सकते हैं किस तरह इनकी डेवलप हुई हैं और ये ऊपर से हम काट काट के इसको यूज़ करते रहे हैं। तो ये देखें इनके कुछ रूट्स इस तरह ये नीचे से बन जाते हैं और फिर साथ में इनके पप्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर साइज़ में बड़े होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह आपके पास बहुत से प्लांट आ जाते हैं। तो ये देखें इनकी इस तरह जड़ें बनती हैं। अगर आप इनका भी यूज़ करके ग्रो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप पप्स लगाना चाहें तो आप उनसे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे फालसे के प्लांट के नीचे लगे होते थे, तो आपने देखे होंगे कई वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी थे, तो वहाँ पे ये लगे हुए थे। तो अब मुझे वहाँ से हटाने पड़े, इसलिए मुझे ये सारे निकालने पड़े। तो ये पाइपलाइन डाल रही थी और ये जो फालसे का प्लांट है उसके नीचे मैंने ये एलोवेरा के प्लांट लगाए हुए थे। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे, तो अब मुझे वहाँ से हटाने पड़े क्योंकि इसकी वजह से ये डैमेज हो रहे थे और ये सारे ख़राब हो रहे थे। तो ये आप इनकी रूट्स चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इसमें जो पप्स हैं वही हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए, वो अभी मैच्योर नहीं हुए। और ये जो कुछ मदर प्लांट हैं इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हुई हैं और इनके पप्स भी साथ लगे हुए हैं, छोटे छोटे हैं। तो आप जब भी एलोवेरा ग्रो करें इसको एक ही जगह पे रखें, बार बार इसकी जगह चेंज ना करें, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ फिर फास्ट नहीं हो पाती। तो बार बार जगह चेंज करने से भी इसके ग्रोथ के ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट होता है और वाटरिंग का भी इसके ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है। आप एक टाइम के फिक्स टाइम के मुताबिक इसको पानी दिया करें, ये नहीं कि शाम को उठे और शाम को पानी दे दिया और सुबह उठे तो सुबह पानी दे दिया। आप एक दिन इसका फिक्स कर लें और उसके बाद इसके ऊपर इसको पानी दिया करें। तो यहाँ पे ये प्लांट लगे हुए थे, ये थोड़ा सा एरिया है जिसके ऊपर इतने से प्लांट्स थे। अभी भी इसमें कुछ पप से छुपे हुए हैं, मैंने अभी नहीं निकाले। तो ये देखें आप, ये इनकी रूट्स भी अच्छे से बनी हुई हैं और अब अगर मैं इनको ट्रांसप्लांट करता हूँ तो ये इजीली ट्रांसप्लांट हो जाएंगे और इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट हैं। तो ये नीचे सारी गार्डन सॉइल है, इसमें किसी किस्म की कोई कंपोस्ट वगैरह ऐड नहीं की हुई। इसके कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र के बारे में आपको मैं एक अगली वीडियो में गाइड करूंगा कि आप किस तरह इसको जो फर्टिलाइज़र हैं वो देख सकते हैं और कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आप इनसे हासिल कर सकते हैं। तो ये देखें एक और मदर प्लांट, इसकी आप ग्रोथ चेक कर सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई है। तो हमारे पास पहले भी बहुत से प्लांट थे जो हमने गिफ्ट कर दिए लोगों को, तो अब ये थे, ये भी हम गिफ्ट कर देंगे। ये इनकी जड़ों के साथ छोटे छोटे पप्स निकले हुए हैं।
ये बाद में बड़े हो जाते हैं और फिर एक बड़ा प्लांट बन जाता है। ये मेरा लॉन था जिसके अंदर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये बकाइन के प्लांट हैं और वो कुछ अलियर के प्लांट हैं। तो इसमें बहुत सी मैंने वेजिटेबल्स भी ग्रो की हुई थी, तो इसकी वजह से ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ख़त्म हो गई। तो इन प्लांट्स को बहुत ही मुश्किल से बचाया है। तो इस पाइपलाइन की वजह से हमें ये प्लांट्स निकालने पड़े। तो अब मैं इनको दोबारा यहीं पे ट्रांसप्लांट करूँगा। जब ये पाइपलाइन डल जाएगी तो फिर ऐसा ही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, जब ये अगेन दोबारा से नए सिरे से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें एक और पप्स। तो मैं अब आपको इसकी जेल भी निकाल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी जेल है और कितनी ज़्यादा अच्छे से ये फिल हैं जेल से। तो ये देखें दबाने के ऊपर इसकी जेल निकल रही है और ये बहुत ही चिपचिपी सी है। तो इस तरह का रिज़ल्ट आप भी हासिल कर सकते हैं। आप जब एलोवेरा लगाएं तो उसको एक ही जगह पे रखें, बार बार उसकी जगह चेंज ना करें और एक फ़िक्स टाइम पे उसको वाटरिंग करें। बार बार आपने उसको पानी नहीं देना और तभी आपने उसको पानी देना है जब आपको उसकी सॉइल ड्राई नज़र आए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसके फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।